स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गंभीर काल्पनिक स्थिति पर बात कर रहे हैं। जी ये कुछ मिले जुले सूत्रों पर आधारित है। ईरान पर अमेरिका का सैन्य हमला। हाँ, मतलब एक हाइपोथेटिकल सिनारियो, लेकिन इसके असर बहुत असली हो सकते हैं। बिल्कुल। तो इन दस्तावेजों में ये समझने की कोशिश की गई है कि ऐसा हमला अगर हो तो कैसा दिखेगा, इसके पीछे वजहें क्या हो सकती हैं, और सबसे जरूरी इसके बड़े परिणाम क्या होंगे। हाँ, चलिए इस उलझे हुए मामले को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो देखिए, इन रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ऐसा कोई हमला होता है तो निशाना ईरान के अहम फौजी ठिकानों पर होगा। जी, मतलब हाई वैल्यू टारगेट्स जिन्हें कहते हैं। हाँ, जैसे उनके रडार सिस्टम्स हो गए, हथियार रखने की जगह, मतलब वेपन डिपोज। और खास तौर पे IRGC से जुड़े कमांड सेंटर्स। सही। ये ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC, ये समझना जरूरी है कि ये ईरान की एक बहुत ताकतवर फौज भी है और सियासी ताकत भी। एक पुल। और ये हमला एकदम अचानक नहीं होगा जैसा सूत्र बता रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहा जा रहा है कि ये हफ्तों या शायद महीनों के बढ़ते तनाव के बाद हो सकता है। हाँ, जैसे पहले तेल के ठिकानों पर हमले हुए हों या फिर साइबर वॉरफेयर चल रहा हो। और वो हुर्मुज़ जलडमरू मध्य में जहाज़ों का आमना सामना, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। जी हाँ, वो स्ट्रेट ऑफ फॉर्मोस जो दुनिया के तेल व्यापार के लिए कितना अहम है, हम सब जानते हैं। और हाँ, 2018 में जो ईरान न्यूक्लियर डील से अमेरिका हटा था, उसके बाद से जो तनातनी बढ़ी है, वो भी एक बड़ा फैक्टर है इसमें। निश्चित रूप से। अच्छा, अब दुनिया के सामने जाहिर है अमेरिकी अधिकारी इसे कैसे पेश करेंगे। शायद ये कहेंगे कि ये ईरान की तरफ से हो रही आक्रामक कार्रवाइयों का जवाब है। हाँ, मतलब एक रक्षात्मक कार्रवाई का नाम दिया जा सकता है इसे। डिफेंसिव एक्शन। जैसे वो कह सकते हैं कि इराक और सीरिया में ईरान की प्रॉक्सी गतिविधि बढ़ गई है। प्रॉक्सी मतलब जैसा आपने कहा, सीधे लड़ने के बजाय अपने साथी गुटों के जरिए लड़ना। हाँ, या फिर ये कि सहयोगी देशों के ठिकानों पर ड्रोन हमले हो रहे हैं या अमेरिकी सैनिकों को खतरा है, ये सब वजह दी जा सकती हैं। हाँ, ये ऊपरी वजह तो बताई ही जाएंगी, लेकिन यहीं पर जैसा आपने शुरू में कहा, बात थोड़ी गहरी हो जाती है। क्या ये वाकई सिर्फ फौरन बचाव का मामला है या इसके पीछे कोई बड़ी लंबी रणनीति है? जैसे कि शायद ईरान को किसी तरह काबू में रखने की या शायद वहां सत्ता बदलने तक की कोशिश, ये सोचना भी होगा। ये बात तो है। कई अमेरिकी सरकारें, मतलब अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशंस, लंबे समय से ईरान को एक अस्थिर करने वाली ताकत मानते आए इस रीजन में। बिल्कुल, लेकिन इस चिंता को सीधे फौजी टकराव में बदल देना, ये एक बहुत बहुत बड़ा कदम होगा, ये समझना होगा। हाँ, मतलब ये सिर्फ एक रिएक्शन नहीं होगा, ये एक सोची समझी एस्केलेशन हो सकती है। हाँ, सूत्रों में भी इसी बात पर जोर है कि ये सालों की पॉलिसी का नतीजा हो सकता है, सिर्फ एक घटना का नहीं। तो अगर ऐसा होता है, मान लीजिए, तो इसके नतीजे क्या हो सकते हैं, ये सोचना भी जरूरी है। बिल्कुल, और वो बहुत व्यापक हो सकते हैं। सबसे पहला असर तो जाहिर है उसी क्षेत्र पर पड़ेगा, मिडिल ईस्ट पर। ईरान शायद चुप नहीं बैठेगा। मुझे नहीं लगता वो चुप बैठेंगे। जवाबी कार्रवाई की पूरी आशंका है। हो सकता है लेबनान में हिजबुल्लाह के जरिए हो, या इराक में जो मिलिशिया गुट हैं। हाँ, उनके जरिए इजराइल पर भी हमले हो सकते हैं, या फिर जैसा आपने पहले कहा, वो हॉर्मुज़ की खाड़ी में तेल शिपिंग को रोकना। हाँ, वैश्विक तेल शिपिंग लेन में रुकावट डालना। पूरा रीजन एक तरह से आग की चपेट में आ सकता है। ये तो हुआ क्षेत्रीय असर, लेकिन इसका असर तो दुनिया भर में महसूस होगा, खासकर कूटनीति के स्तर पर। यकीनन ये दूसरा बड़ा असर होगा ग्लोबल डिप्लोमेसी पर। यूरोप में जो अमेरिका के सहयोगी हैं वो शायद कहेंगे कि संयम बरतो, बातचीत करो। बिल्कुल, वो संयम बरतने का आह्वान कर सकते हैं। दूसरी तरफ चीन और रूस जैसे देश हैं, वो इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। हाँ, वो विश्व मंच पर अमेरिका के इस कदम की वैधता पर सवाल उठा सकते हैं, उसे चुनौती दे सकते हैं। और क्या ये ईरान को चीन और रूस के और करीब ले जाएगा? इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। ऐसा हमला ईरान को बीजिंग और मॉस्को के और भी करीब धकेल सकता है। और तीसरा पहलू, जो शायद सबसे ज्यादा चिंताजनक है, वो है एक बड़े युद्ध का खतरा। हाँ, क्या ये एक और बड़े लंबे युद्ध का दरवाजा खोल सकता है, जिसमें शायद जमीनी सेना भी शामिल हो जाए? यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या दुनिया और खासकर मध्य पूर्व एक और लंबे, थका देने वाले संघर्ष के लिए तैयार है? इसका जवाब शायद ना में हो। तो आगे किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? देखिए, कुछ खास बातें हैं। पहली, ईरान का जवाब, वो कैसा होता है?
क्या वो सीधी मिलिट्री कार्रवाई होगी? या साइबर हमले? हाँ, या साइबर हमले तेज होंगे, या फिर वो कोई रणनीतिक चाल चलेंगे, सब्र दिखाएंगे, ये देखना होगा। और तेल की कीमतें, बाजार? बिल्कुल, दूसरी चीज वही है, तेल की कीमतें और ग्लोबल मार्केट कैसे रिएक्ट करते हैं, खासकर अगर हॉर्मुज में रुकावट आती है। और अमेरिका की घरेलू राजनीति? हाँ, वो तीसरा पॉइंट, अमेरिका के अंदरूनी राजनीतिक हालात पर इसका क्या असर होता है, और आखिर में नेटो, यूएन और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस का क्या रुख रहता है। तो कुल मिलाकर ईरान पर अमेरिकी हमला, चाहे वो अभी एक काल्पनिक विचार ही क्यों ना हो, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। बिल्कुल, ये एक बड़े युद्ध की शुरुआत भी हो सकती है, या शायद एक सोचा समझा निवारक कदम भी, कह नहीं सकते। लेकिन ये साफ है कि दुनिया एक बहुत ही अनिश्चित, एक अनप्रेडिक्टेबल दौर में दाखिल हो जाएगी अगर ऐसा होता है। जी हाँ, ऐसे में जानकारी रखना और हर पक्ष के नेताओं से सही और कह सकते हैं सख्त सवाल पूछना, ये बहुत जरूरी हो जाता है। और जाते जाते बस एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के सोचने के लिए। जी, इतिहास हमें बार बार ये याद दिलाता है कि जंग शुरू करना शायद आसान लगे, पर एक बार वो शुरू हो जाए तो उसे काबू में रखना वो लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये बहुत गहरी बात है, सोचने वाली बात है।